आपके हर बैच से पहले, चाहे वो 9 का हो चाहे वो 10 का हो, हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन होता है। तो कोई भी क्लास नहीं है, सिर्फ मैकेनिज्म पर बात करेंगे। या थोड़ा सा आप लोगों को सिस्टम बताइए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे नए हैं हमारे साथ। और कोर्स की ड्यूरेशन वगैरह पर थोड़ी सी बात करेंगे। वो ड्यूरेशन जो है वो फिर हम लोग आपको ग्रुप में बता भी देंगे बाकी टीचर्स के साथ एक डिस्कशन के बाद, राइट। वो फिर बात की बात है। मनाहिल हो जाएंगे, ठीक है। जब थोड़ा सा फ्री हो जाए फिर हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, राइट। नहीं नहीं बस आई एम गुड, ओके ठीक है। सो ओके राइट, सही। बस पूरे हो गए हैं। ओके, नया वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक है, ओके। सर्दी है इसलिए बच्चे ठीक है जी, ओके। बस done है। बस पूरे हो गए। जल्दी, वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक है, ओके। सो फाइनली हम लोग अपना जो बैच 2 है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और हम लोग कह सकते हैं कि वालेकुम अस्सलाम बच्चे, ठीक है जी, ओके। सीन ऐसे का है कि हम लोग कह सकते हैं कि जो बैच 2 है इसमें हमारे तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स हैं। तकरीबन क्या, बल्कि सारे ही सब्जेक्ट्स अब इंक्लूडेड हैं, राइट। अब आप में से जिस बच्चे ने कह सकते हैं कि आर्ट्स में रजिस्ट्रेशन नहीं की या जो भी है, वो फिर आप लोगों का अपना वो था। मैंने तो आप लोगों को बता दिया था कि ये सीन होगा रजिस्ट्रेशन का, ये टाइम टेबल है, और वो सारा मैकेनिज्म मैंने आपको गाइड कर दिया था। आपके जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है वो मेरे साथ होगा, ठीक है। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट मैम आयशा के साथ होगा। और कह सकते हैं कि मैम मैम आयशा जो है, मैम मैम आयशा अमजिद, ये 9, 10 सेकेंड ईयर और अब फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री भी आपको पढ़ाएंगी, ठीक है। बैच 1 मेरे साथ था, और मैंने पहले शुरू में ही कहा था कि सिर्फ मैं एक बैच साल में पढ़ाऊंगा, और उसके बाद मैंने ले लेनी है रिटायरमेंट, ठीक है। मैंने रिटायर हो जाना, ठीक हो गया। तो बैच 1 जो है वो खत्म हुआ। उसके जो रिकॉर्डेड लेक्चर है इस बैच 1 के भी, इस साल के भी और पिछले साल के भी, वो सारे के सारे आपको ग्रुप में मिल जाएंगे आफ्टर रजिस्ट्रेशन। या अगर रजिस्ट्रेशन की भी है तो क्लास ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक हो गया। और हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है, लाइक कह सकते हैं कि सनाउल्लाह आपके सब जो लेक्चर होते हैं वो सब रिकॉर्ड होते हैं और वो अपलोड भी होते हैं, राइट। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि जो मैथ्स की क्लास है वो आपके सज्जादत के साथ ही बैच 2 होगा, ठीक है। और बायोलॉजी की जो क्लास है वो बेसिकली मैम फातिमा है, वो आपकी नहीं, ठीक है। और अगर के आप ट्रायल क्लासेस में हैं तो आप बायो की क्लास भी कल ट्रायल क्लास पे ले सकते हैं, ठीक हो गया। आज क्या पढ़ाएंगे? आज कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है। और कुछ मैकेनिज्म के बारे में बताना चाहता हूँ तो वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो आपके मैम नूरलैन है। कुछ बच्चे उनसे फैमिलियर है कि क्लास 10th में जो क्रैश कोर्स हुआ था वो मैम नूरलैन ने ही करवाया था। और उर्दू और इस्लामियात आपके मैम कुलसुम नजीब पढ़ाएंगे आपको, और वो भी आप लोग डेमो ले सकते हैं। और कह सकते हैं कि कोशिश होगी कि हम लोग अपना जो कोर्स है वो जो आर्ट्स का है वो 45 to 50 डेज में कह सकते हैं क्लोज करें। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझ लीजिए। आपके पास जो आर्ट्स का बैच है वो कह सकते हैं कि 45 टू 50 डेज में कंप्लीट होगा। तो आपके पास चांस ये है कि अभी इस वक्त कह सकते हैं कि दिसंबर का एंड है और जनवरी का शुरू जो है वो फरवरी की 10 तारीख तक लगाकर अपने आर्ट्स को बंद कर दीजिए। एक ऑप्शन ये होता है। एक ऑप्शन हमारा दूसरा बैच भी होगा एंड में आर्ट्स का। आप लोग रजिस्टर्ड हैं तो कोई मसला नहीं, तो आप तो वो ले सकेंगे। लेकिन अगर कि आप ये कहते हैं कि यार आखिर में देखेंगे आर्ट्स को, तो फिर याद रखना कि साइंसेस के साथ आपकी जो कह सकते हैं कि एक साथ जो एक वो होती है जो कॉम्बिनेशन होती है तैयारी की, वो नहीं कर सकते। आप कोर्स को बंद ही नहीं कर सकते, ठीक है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, अभी भी जो आपने इंप्रूवमेंट का रिजल्ट देखा है, तो इन बच्चों ने कह सकते हैं कि मिस मैनेजमेंट की थी। बाकी तो बच्चों ने स्कोर कर लिया था, अच्छा स्कोर कर लिया था अलहमदुलिल्लाह, लेकिन इन लोगों ने मिस मैनेजमेंट की थी कि यार आर्ट्स को आखिर में करेंगे, अभी साइंस को। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मेरी तरफ से एक सजेशन ले लो, नहीं करना चाहते कोई जोर नहीं, ठीक है। लेकिन ये सजेशन जो है ये कह सकते हैं कि आपको लाइक कह सकते हैं कि हेल्पफुल होगी। ये मेरी एक्सपीरियंस बेस्ड बात है। और ट्रायल क्लास आपको 2 ट्रायल क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अच्छा, 2 ट्रायल क्लासेस आपकी सारी हैं, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये कल और परसों आप ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं। मेरी बात ही समझे कि आपको जो ट्रायल क्लासेस में सारा मैकेनिज्म होगा वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं, या आप कहते हैं कि नहीं सर बस हमने जो रजिस्ट्रेशन कराई है दैट कैसे दैट वुड बी मोर देन इनफ, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है।
और बाकी ये है कि अगर अभी स्टार्ट लेते हैं तो डेफिनेटली आपका कोर्स हो जाएगा। मैं आपके मैसेजेस जो हैं वो नहीं देख रहा, ठीक है, और कह सकते हैं कि मुझे सिर्फ फिलहाल अभी बात करनी है, ठीक है। सीन ऐसे का होता है कि जो मेन चीजें हैं आपके कोर्स कंटेंट में, ठीक है, आपके पास टाइम कम है और कोर्सेज ज्यादा है। अब मेरे पास कह सकते हैं कि जो बैच 2 में बच्चा या बच्ची आए हैं ना, तो इनमें से मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कह सकता हूँ, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ एक सीन कि 70% बच्चे ऐसे हैं जिनकी इस वक्त कोर्स पे ग्रिप नहीं है, ठीक है। तो अगर कि आप कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, इस वक्त रजिस्टर हो चुके हैं, कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, तो अप्रैल में 20 अप्रैल को पेपर है, ठीक है, बोर्ड का पेपर 20-21 को पेपर है, सही हो गया। तो आपके पास कितना बच गया, जनवरी फरवरी मार्च, ये मेन इसमें है, इसमें रमजान भी आ जाएगा बीच में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो अभी ड्यूरेशन है इसमें अगर के फायदा उठा लेते हैं तो प्री बोर्ड भी निकल जाएंगे और बोर्ड भी निकल जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी कह सकते हैं कि मैकेनिज्म होता है हम लोगों की बैच की, जो कोर्स का सिस्टम है, और इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने बता दिए। अब सीन आता है क्लासेस का। आपका एक टाइम टेबल है पूरा, और वो पूरा का टाइम टेबल जो पूरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपने क्लासेस लेनी है। मिसाल के तौर पर आपकी 5:15 बजे क्लास स्टार्ट होती है उर्दू की, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, तो आपकी क्लासेस होते 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 आपकी कह सकते हैं 9:15 तक क्लास जाएगी या 9 बजे तक क्लास जाएगी और सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाते हैं। और इसमें हमने कोर्स को कंप्लीट करना है और हमारी कोशिश होगी कि कोर्स को हमने अप्रैल तक लेके जाना है। अब कोर्स के साथ साथ पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स के एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि सवाल होता है कि सर कोर्स तो पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि हम लोग स्टैंड कहाँ पे करते हैं। मेरी बात नहीं समझे कि हम लोगों की तैयारी किधर स्टैंड करती है। तो उसके लिए इस दफा 2 गेस्ट सीरीज हैं, ठीक है। एक गेस्ट सीरीज होगी जनवरी और फरवरी, जनवरी के एंड में, फरवरी के शुरू में, ठीक है, और दूसरी गेस्ट सीरीज होगी अप्रैल के लास्ट 20 डेज में या फर्स्ट 20 डेज में हमारी सीरीज है, गेस्ट सीरीज है। अब बैच 1 का बच्चा जो है वो दोबारा भी क्लासेस ले रहा है, हमारी तरफ से सबको वेलकम है, हम किसी को दोबारा कोई चार्ज नहीं करते अकॉर्डिंग टू माय पॉलिसी, राइट। और बैच 2 का बच्चा जो ये कॉन्फिडेंट है कि सर मेरी तो चैप्टर 1 की चैप्टर 2 की तैयारी है, तो क्या पेपर में दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, वो भी आप दे सकते हैं। और इस पेपर को इवेल्युएट करने के लिए मैंने पूरी एक टीम डिजाइन की, शायद मैंने थोड़ा सा डिस्कशन क्लासेस में की भी थी। और ये पेपर जो है आपके मैंडेटरी है, ठीक है, कि क्योंकि ये आपका रिजल्ट नहीं होता, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, ये मेरा रिजल्ट होता है, ठीक है। मेरे टीचर्स आपके साथ एफर्ट करेंगे, टीचर भी सामने, ठीक है, और आप लोग भी सामने। मेरे टीचर्स एफर्ट करेंगे, मैं खुद एफर्ट करूंगा, मेरी इवैल्यूएशन टीम एफर्ट करेगी आपके साथ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू डोंट, ठीक है। ये सारी बातें एक पेपर को पकड़कर एनालाइज करके हमें आइडिया हो जाएगा। चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर में हर चैप्टर का पेपर होता है, ठीक है। अगर कि आपका फिजिक्स है तो फिजिक्स के 10 प्रॉपर डेट शीट बना देंगे, प्रॉपर डेट शीट के मुताबिक पेपर है, 10 चैप्टर वाइज पेपर और एक पूरी कह सकते हैं कि बुक का पेपर आपके पास होगा, ठीक है। तो पूरी बुक का पेपर जो है 11 पेपर हो जाएंगे और वो आपको इवेल्युएट कर देंगे। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है मोइज ना, ठीक है, मोइज आया हुआ क्लास में नहीं, मोइज मिसाल के तौर पर बच्चा, मोइज को बता देंगे कि मोइज भाई फर्स्ट ईयर में आ गए हो, ये करना है, ये नहीं करना। अगर कि तुम जाकर लेट्स से एक शॉर्ट क्वेश्चन में मैथमेटिकल वे में मांगा हुआ है आंसर, तो तुम थ्योरी को ज्यादा लिख रहे हो, तो तुम अगर काबिल हो, मैंने मोइज का नाम ऐसे ही उठाया, मोइज ऐसा ना हो कि मेरे पीछे घर आ जाना कि सर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने मुझे ऐसे लिए। तो मोइज यार ये तुम्हारा जो है कह सकते हैं कि थ्योरी थ्योरी तुमने ज्यादा लिख दी है, मैथमेटिकल तुमने कम लिखा है, ठीक है। ये मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूं अपने सब्जेक्ट की, तो ये ना करना क्योंकि ये 10 क्लास नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, सही है। इसी तरह से बायो वाले जो है वो बचे हैं, और कह सकते हैं कि बायो की मैम भी है, और कह सकते हैं कॉम्पिटेंट स्टाफ है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस स्टाफ है। लाइक कह सकते हैं कि आपको एक एक चीज पर कब आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि यार ये पढ़ कर आते हैं पीछे से, जैसे मेरे से सवाल कितने करते हो बैच 1 के बच्चों को पता है, ठीक है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि पीछे पढ़ के आते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ चीज को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अगर के ऐसे लोग मिले हैं तो आप भी कोऑपरेट करेंगे तो डेफिनेटली आप स्कोर कर लेंगे, हमारी पूरी कोशिश है। देखिए बोर्ड आपका टारगेट नहीं है, जो मेरा स्टाफ है, ठीक है, वो आपको मेन टारगेट के लिए तैयार करेगा। वो मेन टारगेट क्या है, वो मेन टारगेट आपका है एंट्रेंस एग्जाम। अभी हमारे जो कह सकते हैं सेकेंड ईयर के बाद जो है वो एमडी कैट का सेशन भी होगा, तो इसमें लाइक कह सकते हैं कि जो हम लोग मतलब की तैयारी कराएंगे, तो हमारा माइंडसेट ये होगा कि यार उस बच्चे को पिक किया जाए
जिसने एफएससी सही पढ़ी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक सबको पिक कर लें जिसने एफएससी मतलब भी पढ़ा हुआ, उस पर ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी और मे भी रिजल्ट उतना का ना मिले जैसे कि रिजल्ट में चाहिए। तो लाइक कह सकते हैं कि नाम का फिर इफेक्ट होगा डेफिनेटली मेरा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप लोग अगर के अभी से एफर्ट करते हैं, अपने गोल्स असाइन करते हैं कि यार ये मैंने बोर्ड देना है, ठीक है, और ये मैंने एंट्रेंस एग्जाम निकालना है, बिकॉज ये मेरे जो 2 साल हैं ये लाइफ डिसाइडिंग ईयर्स हैं, ठीक है। तो अगर के आप अभी से मतलब कि सही एफर्ट करते हैं, 4 महीने का अभी भी टाइम है, इस वक्त जो आ चुका है या आ चुकी है तैयारी हो जाएगी, अगर के तुम लोग डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ जाते हो। लेकिन अगर के तुम लोग कहते हो कि नहीं भाई हो जाएगा, टीचर कर रहे हैं, हम लोग रिकॉर्डेड देख लेंगे या कुछ कर लेंगे, मतलब कि आर्ट्स को भी देख लेंगे, उसको नहीं होता ऐसा। इट्स योर फर्स्ट टाइम, हमारे लिए पहली दफा नहीं है। मैं अक्सर ये बात रिपीट इसलिए कर देता हूँ कि देखो हर साल एक्सपीरियंस रहता है, आपके जो पेरेंट्स का, आपके स्टूडेंट्स का एक इवेल्युएशन हमने की होती है कि लाइक कह सकते हैं कि यार ये जो है मतलब कि इस बच्चे ने ये किया था और आखिर में ये रिजल्ट है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो आपके पास अच्छा नहीं है। जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, चाहे वो अच्छा है चाहे वो अच्छा नहीं है, वो सारी की सारी बातें जो हैं हमें मतलब कि लाइक कह सकते हैं एक एक्सपीरियंस से समझ आ जाती है कि यार ये करना और ये नहीं करना। तो हम लोग यार ये ओके जस्ट वेट, माइक 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 ऑफ कर दें, माइक माइक ऑन ना करें, ठीक है। अब बंद है, जस्ट वेट, जिसका माइक ओपन हो वो देख ले और माइक जो है वो ऑफ कर दे, राइट। ओके जी, थैंक यू। सो ये सीन है, हम लोग कह सकते हैं कि ये सीन है आपको मैंने समझा दिया है। अभी भी आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, दो दो ट्रायल क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। 2 ट्रायल क्लासेस आप ले लें, कल और परसों सारी ले लें, जो भी आपको कंफर्टेबल मतलब के टाइमिंग लगता है और आपको टाइम टेबल मिल चुका है, सब्जेक्ट में आपको वीकनेस नजर आती है दे दें। आर्ट्स के लिए जो टीचर हैं, बेस्ट वे ये होता है कि आप टीचर से क्लास ले लें। मैं लाइक कह सकते हैं कि कह दूं कि यार लेट है टीचर मतलब कि ना वो मेरे लिए तो वो इंशाल्लाह वो अच्छा ही होगा, ठीक है, और मेरे लिए अच्छा है वो, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट की मेंटेलिटी पर वो होता है, तो आप अगर के एक बैरियर जो होता है, ठीक है, एक बैरियर को आप वो बना के रखते हैं बहुत ज्यादा, वो कह सकते हैं कि आपका जो है ना वो डिफलेक्शन रीजन बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, एक गैप बहुत बड़ा है, तो फिर टीचर के लिए भी समझाना और आपके लिए भी समझना मुश्किल रहता है। मेरे साथ जो बच्चे मेरे साथ 4-5 महीने गुजारे हैं, इनको आइडिया हो गया मेरे साथ वक्त गुजारने के बाद कि क्या हिसाब होता है। तो आप लोग भी जो नए बच्चे हैं, तो अगर भी कुछ चीज पूछनी है, ठीक है, तो बिल्कुल रिलैक्स होके पूछो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, ये मेरी इंशाल्लाह आपको गारंटी है। और मैं पहले से भी कहता हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग हैं नहीं, मेरे पास सारे के सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा एक इखलाक का जो म्यार है, हमारी जो एक इखलाक की लिमिट होती है कि यार टीचर को टीचर समझा जाए। मेरे जितने भी बच्चे मुझे मुझे टीचर ही समझते हैं, लेकिन एज अ फ्रेंड की तरह डील करते हैं, ठीक है, मतलब गपशप होती है, सही हो गया। अक्सर आपने क्लिप्स भी देखे होंगे इंस्टाग्राम वगैरह पर। लेकिन ये है कि आप अगर के रिलैक्स होकर सीखेंगे तो ज्यादा सीखेंगे, अगर के नहीं रिलैक्स होंगे तो कॉलेज में और नॉर्मल मतलब कि टिपिकल की टीचिंग सिस्टम में जो वो होता आया है, तो वो मैं एक जो स्टिग्मा है उसको तोड़ना चाहता हूँ कि यार उस स्टिग्मा को तोड़ दें तो बेटर होगा एज कम्पेयर टू लाइक कह सकते हैं कि जो मतलब कि जो एक नॉर्मल सिस्टम है, अगर वही करना तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये सीन है कि अगर आप कोऑपरेट करते हैं, आप लेके चलते हैं, तो जिस वक्त हमारा मार्च खत्म होगा और अप्रैल शुरू होगा, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका जो कोर्स है वो मैं कह सकता हूँ कि फुल ग्रिप में होगा। गेस्ट सीरीज एक जनवरी के एंड में और फरवरी के शुरू में होगी। अपने लाइक कह सकते हैं कि जस्ट वेट अ सेकंड, ओके ये थोड़ा सा ना लाइट का इशू है, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि आपका जनवरी के एंड में है, ठीक है, और कह सकते हैं कि फरवरी के शुरू में, और इसके अलावा मार्च के एंड में और अप्रैल के शुरू में है, तो वो भी आप मतलब कि अटेंड करेंगे तो आपका जो है वो सीन सेट हो जाएगा। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। आपके इंग्लिश के लिए मैम नूरुलैन है, पीएचडी आई गेस कर रही है, एमफिल कर रही है उन्होंने कर ली और पीएचडी परसू करेंगे अब मेरे ख्याल से, ऐसा उनका सीन है कुछ। और जो उर्दू इस्लामियात की मैम है, कह सकते हैं कि मेरे से तो काफी ज्यादा सीनियर है, ठीक है, और कह सकते हैं 18-19 साल का 20 साल का उनका तजुर्बा है, अपना एक्सपीरियंस है। आप अगर के मेरे साथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करते हो तो वो तो उनका मेरे साथ सिर्फ 5 साल का है, ठीक है, मेरे साथ प्रोफेशनल। और अगर के मैं उनको उर्दू इंग्लिश की नजर से देखूं तो मैं उनके स्टूडेंट की जगह बनाता हूँ, ठीक है। तो आपको अगर के सीनियर बंदा मिल रहा है और एक्सपीरियंस बंदा मिल रहा है और कह सकते हैं कि अच्छी नेचर का बंदा मिल रहा है,
ठीक है, अच्छी नेचर का टीचर मिलना ढूंढना मुश्किल काम होता है, ये मेरी बात याद रखिए, आप भी अग्री करेंगे और मैं भी करता हूँ। अच्छी नेचर का टीचर, टीचर जो हालात से मारा वो बंदा होता है ना, वो टीचिंग नहीं कर सकता। जो बंदा रिलैक्स होता है ना माइंड से, ठीक है, जो यहाँ से रिलैक्स होगा और यहाँ से रिलैक्स होगा, वो अच्छा समझा भी सकता है, वो अगले बंदे की बात का बुरा भी नहीं मानता, ठीक है। लेकिन अगर के कोई यहाँ से जो है, चाहे जितना मर्जी काबिल हो, लेकिन वो आपकी बात को अच्छे से ट्रीट नहीं करता, ये आप लोग भी जानते हैं और हम सब जानते हैं, ठीक है। तो टीचिंग स्टाफ इंशाल्लाह अच्छा है, गपशप वाला है, आपको रिलैक्स रखेगा और जितना अच्छा हो सका आपके साथ ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। आप टिल बोर्ड एग्जाम्स तक हमारे साथ इनरोल है, एंड दैट्स इट। इतना सारा, ये सारा मैकेनिज्म था और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर जो मेरे पास लाइक कह सकते हैं टीचर थे, मैम कुलसूम हो गई, मैम फातिमा, सर जाजिब है, और मैम आयशा मजिद और मैम नूर। ये काइंडली जो है लाइक कह सकते हैं कि अपने सबाह अगर के तुम भी आए हुए हो और अब्दुलरहमान बेटा तुम भी हो, ये सारे जो लोग हैं ये मतलब कि नोट कर लें कि आप लोगों का जो ये सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि जब ये 1 मिनट सब्र करेंगे, जरा मुझे एक बात ये अपने लोगों को बताने दें कि जितने भी लोग हैं ये हमारे सब्जेक्ट टीचर वगैरह, कोशिश कीजिएगा कि आज बैठ, ठीक है, और कल तक मुझे अपनी लाइक कह सकते हैं कि रिपोर्ट बना के दे दें कि आपका जो कोर्स है, ठीक है, जो सब्जेक्ट टीचर है पहले उनकी बात कर लेते हैं। आप लोग अपना कोर्स बना के और मुझे बता दीजिए कि किस किस ड्यूरेशन तक आप इसको लेकर चलेंगे, कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। एक प्री प्लान स्केच बना दीजिएगा कि मुझे पता होता है कि मैंने एक बुक पढ़ानी है, तो मुझे पता होता है कि मैंने इस चैप्टर में कितना टाइम लगाना है और ये कोर्स कब तक होगा, पेपर्स कब तक होंगे, और मतलब इवैल्यूएशन वगैरह हम लोगों ने टीम जो बनाई है उसके लिए सेटिंग करनी है, ठीक है। तो वो फिर मैं डिस्कशन बाद में भी आप लोगों से करूंगा। और बस इतनी सी बात है, आप लोगों के इतना, आप लोग मतलब के क्लास अगर के इस वक्त भी आप लीव करना चाहते हैं तो आप लीव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो कह सकते हैं कि बाकी क्लासेस है वो डिस्टर्ब हो रही, मैं आपको बुला के लेके आया था, तो आप लोग जा सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं लाइक कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स की तरफ। आप लोगों की कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में हो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मतलब कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, ये चीज बता दीजिए, ये चीज आपने एक्सप्लेन नहीं की, सर हम लेक्चर और चैप्टर को मेमोराइज एक साथ कैसे मैनेज करें। देखिए सीन ऐसे का है ना कि आप एक चीज को समझ लेते हैं, ठीक है, एक होती है एक्टिव लर्निंग, दूसरी होती है पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में आपने पढ़ ली एक चीज, तो कोशिश करें कि पैसिव वे में उसको जहन में बिठाएं कि क्या चीज है, ठीक है। मतलब कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक टॉपिक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक है, तो आपने कहना है कि सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने वर्डन का फॉर्मूला निकला है, उसके बाद मैंने क्या करना है, डायग्राम बनानी, डायग्राम के बाद क्या करना है, मैंने मतलब कि इसको पैचेस में डिवाइड करना, ये कहानी है ना एक। उसके बाद आपने कहना है कि मैंने इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जाना है, उसके बाद फिर मैंने कहना है कि 1 से 2 तक वर्डन निकालना, उसके बाद जो है मैंने आर की वैल्यू को सेट करना, उसके बाद मैंने एफ की वैल्यू जो ग्रेविटेशनल न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसकी वैल्यू। अब ये क्या है, ये बातें जनरल बातें। अब आप मुझे एक पेन दे दो, मैं आपको ये मैंने बुक उठाई नहीं है, पता नहीं कब मैंने पढ़ाया था आगे टॉपिक, ये इनको ही पढ़ाया था बैच 1 में, 2.5-3 महीने हो गए, ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ाए हुए। तो कहने का मतलब ये होता है कि माइंड गेम है सारी की सारी, आप माइंड गेम से चलते हैं, आपका सारा कुछ से जो है ना वो सेट हो जाता है आपके पास, ठीक है। अब्दुल्ला थैंक यू बच्चे, ओके फातिमा थैंक यू। सो ये सीन हो गया, और ये इस मैकेनिज्म से आप याद कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। इफ यू वांट टू एनरोल इन आर्ट्स देन वी विल रजिस्टर अगेन फॉर आर्ट्स सब्जेक्ट्स एज वेल और नॉट। अगर के आप अभी आर्ट में नहीं है तो फिर आप आर्ट में रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। अगर के रजिस्ट्रेशन कर लिए तो फिर टिल बोर्ड एग्जाम तक आपकी रजिस्ट्रेशन, मेरी बात नहीं समझे, मतलब कि अभी रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो फिर आप बोर्ड एग्जाम तक रजिस्टर है, दैट्स इट, ठीक है, इतनी सी बात है। ओके सर बायो के सारे चैप्टर कवर होंगे प्लीज टेल। डेफिनेटली यार, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं तुम्हें मतलब कि 3 चैप्टर कवर करने के बाद कहूँ कि बैरी बेटा भाग जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। मतलब कि प्रोफेशनल सिस्टम में ऐसा अलाउ नहीं है, प्रोफेशनलिज्म ये है ही नहीं, ठीक है। मैंने जो टीचर से कह दिया है कि आप एक स्केच बना दें कि कब तक ये चैप्टर्स खत्म होंगे, कब तक हम लोग मतलब कि पेपर्स वगैरह ले सकते हैं, ये सारा कुछ एक पूरा डिजाइन है। ऐसा नहीं है मतलब कि तुम मेरे पीछे, तुम मेरे ख्वाबों में आना शुरू हो जाओ, मुझे डराना शुरू कर दो कि देखें सर आपने मुझे बोला था, आपने मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया। ऐसा नहीं होता, बैच 1 का भी पूरा कोर्स कंप्लीट किया हमने। द थिंग इसके सिस्टम में चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, टेंशन नहीं। अबाउट द रजिस्ट्रेशन फी मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फी वगैरह जो है वो कह दूंगा, वकास को खुद ही सारा कुछ देखता है। रजिस्ट्रेशन सारी उसी ने देखी है, सिर्फ मैंने जस्ट एक ओवरव्यू किया हुआ है लास्ट में कि यार क्या हुआ है, क्या सीन है, क्या कह सकते हैं कि क्या सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या था इस दफा। हर बैच में एक सवाल ऐसा होता है जो बहुत दफा पूछा जाता है, इस दफा जो सवाल थे मैंने वो सारे आंसर दे दिए, ठीक है। मैंने पहले ही आंसर दे दिया आपको, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया था कि क्या पूछा, सारा क्या पूछ रहे हो बच्चे,
पूरा दिन का एक शेड्यूल बता दें स्टडी टाइम। अब्दुल्ला मलिक, ये फिर मैं इंशाल्लाह सेशन में बताऊंगा अगले आने वाले सेशन में। हमारे सेशन भी होते रहते हैं, शुरू में 5 क्लासें होंगी, 5 क्लासेस पर वीक हैं, और उसके बाद जब बोर्ड के क्लासेस से बोर्ड के एग्जाम, सॉरी, एक मंथ पहले होगा तो फिर हमारे वीकेंड ऑन हो जाते हैं, तो फिर 7 क्लासेस 6 क्लासेस हमारी होंगी। ठीक है, तो ये सीन है। पहले आज थोड़ा सा वो कर लें। जूम की 2 आईडीज हमारी होती हैं, 2 लिंक्स हमारे होते हैं। पहले एक लिंक से ज्वाइन करते हैं, फिर दूसरे लिंक से ज्वाइन करते हैं, फिर वो हम लोग टाइमली चेंज करते रहते हैं, उसको अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, आपको ग्रुप में सारा कुछ मिलता रहेगा कि यार 40 मिनट तक आपने एक मीटिंग, फिर उसके बाद 40 मिनट तक दूसरी। आर्ट्स की क्लासेस कह सकते हैं उसकी ड्यूरेशन कम होती है, 45 मिनट या 40 मिनट हमने रखी है। और जो साइंसेज है वो 1-1 घंटे की क्लास है। ठीक है, जितनी भी साइंसेज है वो 1-1 घंटे मिनिमम। हो सकता है कि वो 2.5 घंटे पे भी हो सकता है वो 4 घंटे पे भी हो। मेरे साथ क्लास लोगे वन शॉट रिवीजन, वो 5 से 4-5 घंटे की होती है, बड़े बोर्ड पर क्लास होती है। इन सब बच्चों को पता है उस क्लास का अपना ही मजा है। और एक स्टोरी भी सुनाता हूँ, वो स्टोरी शायद तुमने इंस्टाग्राम पे भी देखी हो। बाकी वो और उसके जो कहते थे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मैं स्टोरी पर लगाता था, तो ये वही सीन है। ठीक है, अच्छा जी। टेस्ट, हाउ विल यू टेक टेस्ट? इट्स अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म, राइट? आपने आपको ग्रुप में पेपर आएगा टाइम पर, आपको डेट शीट मिल जाएगी। सैटरडे को 12 बजे पेपर है, आपको 12 बजे पेपर आ जाएगा। ठीक है, 12 बजे के बाद आपके पास 24 आवर्स हैं, आप पेपर सॉल्व करेंगे। चीटिंग नहीं करेंगे, अगर चीटिंग करेंगे तो अपने साथ जाते करेंगे, इधर को टॉप अप करके तुमने कोई तीर नहीं मान लेना। ठीक है, इधर तुम सिर्फ अगर के पेपर में अपनी लर्निंग करना चाहते हो, पेपर दोगे और फिर उसको पीडीएफ में स्कैन करके सबमिट करा दोगे। ठीक है, वो मेरी बार टीम मैंने इंशाल्लाह डिजाइन की है, तो वो टीम जो है और मैं सारे मिलकर जो है इसको एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद जो है आपको बता देंगे कि मिसाल के तौर पर इरहा है ना, इरहा का पेपर है, ये इरहा के पेपर की रिपोर्ट है। इरहा ने ये मिस्टेक की है, मेजर मिस्टेक ये करती रही है, ये मिस्टेक 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 की है, ये मिस्टेक की है, वो सारी मिस्टेकें करके आपको बता देंगे कि यार इसका क्या सीन था। तो बस ये काम है हमारे पास। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह फिर आगे जाके देखेंगे और सीन सेट है। ठीक है, और अगर कि आप फिजिक्स में इनरोल है, ठीक है, तो आपके सिर्फ फिजिक्स की गेस्ट पेपर सीरीज होगी। लेकिन अगर कि आप फिजिक्स में इनरोल है और आप कहते हैं कि नहीं सर मैं केमिस्ट्री की क्लासेस नहीं ले रहा या नहीं ले रही, लेकिन मैं पेपर देना चाहती हूँ, तो उस गेस्ट सीरीज की अलग से इनरोलमेंट हम लोग करेंगे। ये मैं भी से डिस्क्लेमर दे दूं कि आप जिस सब्जेक्ट में हमारे पास आए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आए, फिजिक्स और बायो तीनों में आए, तो आपकी गेस्ट सीरीज हमारे साथ होंगी। लेकिन अगर कि आप फिजिक्स के बंदे हैं और केमिस्ट्री में मतलब कि आप गेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो फिर उसकी इनरोलमेंट मैं इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा कि वो बात लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं कि नहीं भाई हमें क्लास मतलब कि नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो इनरोलमेंट चाहिए। तो वो फिर बात की बात, वो फिर मैं देखूंगा कि उसका क्या मैकेनिज्म है। तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, ये भी ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि इवैल्यूएशन टीम है, उसके अलग से मतलब कि कह सकते हैं मेरे पास पेमेंट्स हैं, तो वो सारी की सारी मैंने उनके साथ डील करनी, तो वो इसलिए मैं कर रहा हूँ, वरना मैं कभी भी ना करता। अगर मैंने अकेले करना होता तो फिर वो जो है ना आसान था। का सेकंड बैच होगा, वरीशा शक में है, क्योंकि अगर मैं, मेरा अभी तक तो इरादा है कि हो, लेकिन सेकेंड ईयर का आर्ट्स का बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ। मेरे टीचर्स अगर उधर बिजी हो गए ना सेकेंड ईयर के साथ, तो फिर आप लोग एक ही बैच होगा। लेकिन अगर मैं मेरे से ऑनेस्ट सजेशन लेते हो तो अभी इनरोलमेंट कर लो, फायदे में होंगे, क्योंकि ये भी बैच तुम्हारे ग्रुप में ग्रुप में आ जाएगा, और अगर के अगला होता है तो वो भी तुम्हारे ग्रुप में होगा, तो तुम्हारे पास डबल मजे होंगे। लेकिन अगर अगला नहीं भी होगा तुम्हारा, ये तो तुम निकाल चुके हो ना, तुमने कोर्स कवर कर लिया होगा, तो ये स्मार्ट गेम। बाकी मर्जी अपनी, मैं किसी को जोर नहीं देता। अच्छा जी, रोज किसी ना किसी सब्जेक्ट के रिवीजन कैसे करें? रोज नहीं कर सकते आप रिवीजन। ठीक है, अगर कि आप स्कूल कॉलेज जाते हैं तो रोज रिवीजन नहीं कर सकते। देखिए, फैक्ट इज फैक्ट, आप वीकेंड पे कर सकते हैं रिवीजन। ठीक है, वीकेंड पर टाइम टेबल बना लें कि यार इस वक्त मैंने ये रिवीजन करनी है, तो आप तब रिवीजन कर सकते हैं। अगर कि आप कॉलेज नहीं जाते तो फिर रोजाना रिवीजन हो सकती है, कॉलेज का रिवीजन थोड़ा मुश्किल होता है। व्हाट आर द टीचर ऑफ इंग्लिश? तो मैंने बता दिया बच्चे। ठीक, आप क्लास नहीं आप क्वाइट हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी कोर्स विल आल्सो बी कंप्लीट। नहीं नहीं, बायोलॉजी का 45 डेज में होगा। बायोलॉजी का कोर्स आपका 5 अप्रैल तक जाएगा, या 1 अप्रैल तक जाएगा, या 2 अप्रैल तक जाएगा। बायोलॉजी काफी लेंथी है। बायो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि मतलब कि आप उसको वो करेंगे। आर्ट्स इजी है, लेकिन आर्ट्स के लिए एक टेक्निक होती है। मेरे पास अभी बैच में बची है, उर्दू में 98 स्कोर किए हैं। ठीक है, उर्दू में 98 ठीक है, और इंग्लिश में 95। ऐसे बच्चे हैं 96, उनके साथ इंटरेक्शन में लानी है। जरा एक दफा बैच कंटिन्यू हो जाए, मैं चाह रहा था कि बैच 2 के बच्चे भी आ जाए, तब मैं एक ही दफा इंटरेक्शन कराऊं। बायो में 85 आउट ऑफ 85 वाली बच्ची की है, फिजिक्स में 85 आउट ऑफ 85 वाली बच्ची की मेरे पास है, जो कि मेरे से ही पढ़ी है फिजिक्स, और 85 की है। तो मैं आपकी इंटरेक्शन कराऊंगा कि क्या कर रहे बच्चों को, क्या एडवाइस देनी चाहिए कि क्या करें और क्या ना करें, तो वो आएंगे सारे के सारे। ठीक है, ओके जी, वालेकुम सलाम। वीकेंड पे भी क्लासेस होंगी, वीकेंड पर अभी क्लासेस नहीं है, एंड में क्लासेस होंगी। ठीक है, ओके जी, ठीक है।
इस बायो मैन डूइंग एमबीबीएस, ये वो एमबीबीएस करेंगे, मतलब कि मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो इवैल्यूएशन टीम में मैंने मतलब कि जो हायर किए हैं लोग ना, तो वो कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल प्रोफेशनल फील्ड्स के लोग हैं, यानी कि इंजीनियरिंग कर रहा है बंदा, ठीक है, और जो एमडी कैट करने के बाद एमबीबीएस मतलब कि कंटिन्यू किया हुआ है, तो इस तरह के लोग मैंने रखे हैं। यार खुद मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं किसी मुझे इम्प्रेस करना या मुझे थोड़ा सा वो करना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैं हर बंदे से इम्प्रेस नहीं होता, हर बंदे मैंने काफी डेमोज लिए हैं, तो जो चीज मैंने पिक की है तो वो अच्छी होगी, डेमो ले लें, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो दैट्स इट, बात ही खत्म, ठीक है। मैथ्स की गेस्ट सीरीज डेफिनेटली होगी, मैथ्स की हमारा कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। हु आर द टीचर, हो गया जी, ठीक है जी, सही। प्रोडक्टिव स्टडी टाइम टेबल बनाते हैं। एमन बात ऐसी का है ना, ऐसे की है कि हर बंदे की अपनी एक रूटीन होती है, तो मैं कैसे आपको टाइम टेबल, मुझे क्या पता कि आप रात को पढ़ते हो या रात को सोते हो, दो तरह के बच्चे होते हैं ना। तो ये मैं फिर सेशन लूंगा, उसमें मैं गाइड करूंगा टाइटल देकर कि यार किस वक्त पढ़ा जाए, क्या टाइम टेबल होती है, मैं अलग से सेशन लूंगा, तो थोड़ा ये बैच टू स्टार्ट होने दो कि मजीद बच्चे आ जाएंगे, फिर मुझे बार बार ना सेशन ना लेने पड़े। अब बस सेशन कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इस पर बात करूंगा, ठीक है। ओके, यस यस, ओके, ठीक है सारा, ओके। अब ठीक है जी, अप्रैल में बोर्ड या मई में? आपके अप्रैल में बोर्ड है, 21st 20th इस तरह से डेट कह रहे हैं लेकिन अभी एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है। ये करवाते हैं। आमना वो बाद में, लाइक कह सकते हैं कि एफएससी के बाद एमडी कैट और ई कैट की तैयारी बाद में होगी, वो बाद की बात है। बैच बैच टू कल से स्टार्ट होगा, बल्कि आज से स्टार्ट हो गया। आज इंट्रोडक्टरी, हर बैच से पहले हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन होता है, उसमें डिस्कशन होती है, तो ये चीज़ कह सकते हैं कि कॉलेज अदा कर देते हैं लिटरली, समझ कुछ आता है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं बस। खैर है, थोड़ा सा आपको 15 जनवरी तक जाना पड़ेगा और कुछ नहीं सर। काइंडली आप इस सेशन को यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, मैं बिल्कुल अपलोड कर दूंगा, आपको ये सेशन मिल जाएगा। बस अभी ये सेशन खत्म, अभी ये खत्म होगा, कोशिश है कि ये जो बैच टू है ये डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि बैच वन के कुछ लेक्चर डिस्टर्ब हुए हैं, उसको एक सीक्वेंस हमने अपलोड करना है, ठीक है। तो ये सीन है। 12 दिन में 7 चैप्टर कैसे करें अलीशा? 12 दिन में 7 चैप्टर प्रैक्टिकली तो नहीं बहुत पॉसिबल ना, लेकिन इसके आप एमईडीज कर सकते हैं स्मार्ट वे में। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं वो कर लीजिएगा, मैंने अपलोड किए हुए, ठीक है, मैं ग्रुप में दोबारा भी अपलोड कर दूंगा। और कह सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे, तो आपके और कह सकते हैं कि अराउंड 70%, 75%, 80 को टच कर देंगे, ऑनेस्ट बताओ। लेकिन आप 90 को क्रॉस करने के लिए फिर आपको पढ़ना पड़ता है, तो ये सीन है। उर्दू के तशरीह नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, मास सब कुछ मिलेगा, पिछली दफा भी मिला था। ओके, बैच वन का रिकॉर्डेड लैस में अपलोड करें, तब उसमें शिदाते हो जाएगा, टेंशन नहीं, टेंशन की बात नहीं है। सेंडअप्स में अबीरा कह रही है कि बैच टू किस डेट एंड होगा? अबीरा, हमारा जो बैच टू है ये 5 अप्रैल तक हो जाएगा, क्लोज कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये सीन है। विल यू कवर बोथ केबीके एंड पंजाब बुक्स? बेसिकली अगर कि तुम बात करते हो केमिस्ट्री और फिजिक्स की, मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स से बात करता हूँ। आपके फिजिक्स में सारा कुछ हो जाता है केपीके बोर्ड की बुक से, ठीक है। आप अपने आउटकम्स देखो ना बोर्ड के, सारा कुछ हो जाता है, बड़ी डिटेल में हो जाता है। फिर उसको एडिशनल सपोर्ट करने के लिए हम बलूचिस्तान, बीटीबी और पंजाब इसको करते हैं, कंसल्ट करते हैं। और उन कंसल्ट करने के लिए जो नोट्स मैंने अपलोड किए हुए, उसमें बच्चों ने जो मैंने काम लिया था पिछले बैच में, पिछले सेशन में, उसमें हमने तीनों बुकों को देखा था। अगर क्या आप केपीके की बुक, स्कॉलर के नोट्स और मेरे नोट्स फॉलो कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आपका सारा कोर्स हो जाता है, सारी बुक्स का हो जाता है। बायो और मैथमेटिक्स का सीन डिफरेंट है, ठीक है। बायो का टॉपिकल डेप्थ होती है, ठीक है, मैथ्स की भी डेप्थ होती है कि हमारे पास उस टॉपिक को किधर तक मतलब कि जाना है आपने, और कितना मैथ्स से मतलब कि वो करना है। तो मैथ्स के लिए केपीके की बोर्ड की बुक चल रही है अब, ठीक है। और बलूचिस्तान के लिए, सॉरी, ये बायो के लिए बलूचिस्तान, पंजाब और ये क्या नाम है अपना, ये बुक्स देखनी पड़ेगी, ये फिर आपको टीचर गाइड करेंगे डिटेल में, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपने जो है वो कह सकते हैं हो जाएगा। मनाहिल जो है ना बहुत ज्यादा एफर्ट किए इस बैच में, सो मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने जो है वो कह सकते हैं कि काफी ज्यादा एफर्ट किया, हमारे बैच में के बड़े काबिल बच्चे हैं। सो ठीक है जी, ओके। कॉलेज में भी काफी चैप्टर रहते हैं, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर रहते हैं। कश्माला इट्स वेरी सिंपल गेम, मैंने तो मतलब कि बैच वन पढ़ा दी है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर पिछले साल की भी अवेलेबल है, इस साल की भी अवेलेबल है। अगर कोई एडवांस में कोर्स कवर करना चाहता है मेरे साथ कर सकता है, मेरे रिकॉर्ड लेक्चर से कर सकता है। लेकिन अगर कि इस रेगुलर बैच में आते हैं तो फिर रेगुलर बैच में भी हो जाएंगे, तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, राइट। सर कॉलेज इज ओके, स्कॉलर बाय करें? स्कॉलर थोड़ा ज्यादा फैसिनेट करती है मुझे, ठीक है, तो ये जरा अच्छा आपके पास। ओके सर, जवाब दे दें, सर मैंने बताया, ठीक है। मैं दे दिए जवाब, अच्छे बनाए आपको, ठीक है ओके। मेरे सवाल के अभी छुट्टियों में बिल्कुल यार, ये फिर अलग सेशन नहीं है, बनाया मैंने शुरू में भी कहा था। आई विल फेयर फॉर 1 आवर एंड नॉट बाकी।
आपकी मर्जी है। देखिए मैं जोर नहीं देता कि इसमें आओ इसमें आओ, जो आपको ठीक लगता है वो सब्जेक्ट ऑप्ट करें। अब आपको एक मिसाल उर्दू ज्यादा अच्छी आती है तो उर्दू की क्लासेस फिर आपके लिए ठीक नहीं, मिसाल है। अगर आपको अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है, इंग्लिश ज्यादा अच्छी आती है, अंग्रेज हो, ठीक है, शेक्सपियर हो, तो फिर तुम्हें इंग्लिश की क्या क्लास की जरूरत है, मिसाल दे रहा हूँ ना ऐसी। फिजिक्स अच्छी आती है तो फिर फिजिक्स की क्लास की क्या जरूरत है, आपने कुछ चीज कवर की भी क्या जरूरत है। मैंने एक बच्चे को पहले भी कहा था कि यार देखो अगर एक चीज आती है तो छोड़ दो, लेकिन अगर कवर करना चाहते हो अच्छे तरीके से और बोर्ड में स्कोर करना चाहते हो, उस नियत से पढ़ते हो, तो फिर डेफिनेटली क्लासेस आर नेसेसरी, दैट्स इट। तो बस ठीक है, आज का जो है वो कह सकते हैं कि सेशन में हम लोग कह सकते हैं कोई टेस्ट सेशन करवाएंगे आप बैचों के लिए। ऐद वफा मैंने इस पे बेटा कह सकते हैं कि काफी डिटेल में बात कर ली है। दो गेस्ट सीरीजें हैं, एक जनवरी के एंड में, फरवरी की शुरू में, और एक जो है वो अपना अप्रैल की शुरू में। तो वो आपका हो जाएगी और कुछ नहीं है। व्हाट इज द गाइडलाइन फॉर रिवीजन, ये रहा। इस पर मैं अलग से सेशन लूंगा। अभी मेन क्लासेस की बातें तो फिर ये कर लें, तो इंशाल्लाह सेशन जो है ना वो अगले वीकेंड्स पर हमारे होते रहते हैं, तो फिर मैं इंशाल्लाह उसमें गाइड कर दूँ, ठीक है। सो बस जो है लाइक कह सकते हैं कि चेंजिंग पॉसिबल है, अवेज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, करना चाहें तो वो वकास को मैसेज कर दें, मेरे जो कर देगा आपके लिए जो भी है। सो बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अपनी क्लासेस में मिलते हैं, कल मिलेंगे, कल से स्टार्ट हो रही है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।